दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारा जो क्रेडिट स्कोर जिसको हम बोलचाल के भाषा में सिविल स्कोर बोलते हैं उसका रेंज जो होता है 300 से लेके 900 के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है जब अपना क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर आप चेक करते हो तो वहाँ पे कभी कभार जो है -1 या फिर 0 भी शो करता है। अब सवाल आता है कि 300 से 900 के बीच में अगर होना चाहिए तो यहाँ पे 0 या फिर माइनस क्यों शो करता है और 0 का मीनिंग क्या होता है, -1 का मीनिंग क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहा है तो आज इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सिविल स्कोर जो है आपका 0 कब दिखाता है, -1 कब दिखता है और इसके बीच में दोनों का डिफरेंस क्या होता है। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों होता क्या है, जब भी आप कोई फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक से कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका पेमेंट वगैरह होता है उसको ट्रैक किया जाता है और आपका पेमेंट के बिहेवियर के ऊपर जो है आपका एक स्कोर जनरेट होता है जिसको हम सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। अगर आप पेमेंट लेट करते हो या फिर देरी से करते हो या फिर आप डिफॉल्ट करते हो तो वहाँ पे आपका स्कोर जो है खराब हो जाता है और आपको जो है डिफॉल्ट वगैरह घोषित किया जाता है। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे एक डेटा का रेंज सिलेक्ट किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका 1 महीने का रिपेमेंट के ऊपर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 3 से 6 महीने का जो है डेटा लिया जाता है। मतलब 3 से 6 महीने का आपका जो क्रेडिट बिहेवियर होता है उसका डेटा लिया जाता है, उसके बाद ही जो है आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जाता है। आप मान के चलिए कि आपने कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया तो उस सिनारियो में अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर में लिखा आएगा -1। मतलब आपने आज तक कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लिया तो इसके लिए आपको स्टेटस में आएगा -1। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आपका इससे पहले पास्ट में कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। सो आई होप दोस्तों अभी -1 तो समझ में आपका आ गया होगा। अब होता क्या है दोस्तों, मान के चलिए आपने लोन तो लिया है, लोन लेके जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मिनिमम 3 से 6 महीने का आपका डेटा चाहिए होता है। तो आपने इस महीने लोन लिया, मतलब दिसंबर में लोन लिया और जनवरी में आप जो है चेक कर अपना क्रेडिट स्कोर, तो वहाँ पे आपको लिख के आएगा आपका क्रेडिट स्कोर 0। मतलब आपने लोन लिया है लेकिन आपका जो डेटा है उतना कैपेबल नहीं है जिससे बेस के ऊपर आपका स्कोर जनरेट किया जा सके। यहाँ पे 0 का मीनिंग ये हो रहा है कि आपने लोन लिया है लेकिन आपका डेटा जो है सफिशिएंट नहीं है आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट करने के लिए, तो इसके लिए आपको वहाँ पे 0 शो करेगा। अब सवाल ये भी आ सकता है कि सर मेरा अगर -1 दिख रहा है मतलब मैंने कभी लोन लिया ही, इसके ऊपर मुझे लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता है। आप कोई पॉस वगैरह में जाते हो, दुकान में जाते हो तो वहाँ से जैसे आप मोबाइल वगैरह लेते हो फाइनेंस में या फिर कोई सिक्योर लोन लेते हो तो आपको मिल सकता है। अगर 0 भी दिखता है तो उस सिनारियो में भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो कंपनी टू कंपनी डिसाइड करता है, उसका इंटरनल पॉलिसी डिसाइड करता है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई बड़ा लोन लेने जाते हो, मतलब कोई पर्सनल लोन वगैरह या फिर बड़े क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने जाते हो तो उस सिनारियो में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई सिक्योर लोन लेने जाते हो तो आपको जो है मिल सकता है।